हेलो ऑल स्टूडेंट्स, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। जो भी इस चैनल के साथ कंबाइन है, आप सभी से पुनः निवेदन है कि आप सभी इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक करें, जिससे कि इस कोरोना काल में मैंने जो चैनल बनाया है आप सभी के लिए बनाया है, जिससे कि जो स्टूडेंट स्कूल्स या ट्यूशन की आपसे नहीं पढ़ पा रहे थे, अपनी प्रॉब्लम सोल्व नहीं कर पा रहे थे, वो इससे कर सकें। और जो भी प्रॉब्लम जिस भी स्टूडेंट्स को, वो सभी कमेंट बॉक्स में लिख के सेंड कर सकता है। कोई भी प्रॉब्लम, लैंग्वेज, राइटिंग या जो मेरे समझाने की ट्रिक है उसमें भी कोई प्रॉब्लम है, कोई चेंज चाहते हो तो मैं कर सकता हूँ। ये आप सभी की सेवा के लिए बनाया गया है, आप सभी की हेल्प के लिए बनाया गया है, तो कृपया आप सभी इस चीज़ पे ध्यान दें। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है। ये 12th BSc MSc सभी में काम करेगा। जो CBSE बोर्ड के बच्चे हैं वो लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, हिंदी से इंग्लिश में कर सकते हैं। यूपी बोर्ड वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, BSc में आप दोनों लैंग्वेज में लिख सकते हो। तो आज हम टॉपिक स्टार्ट करने से आ रहे हैं हुबेन-होस सिंथेसिस। बस इतना ध्यान दें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको मेरी नई वीडियो का अपडेटिंग मिलता रहे। आज का टॉपिक है हुबेन-होस सिंथेसिस रिएक्शन। हुबेन-होस सिंथेसिस रिएक्शन होती क्या है? हुबेन-होस सिंथेसिस रिएक्शन, जब पॉलीहाइड्रिक फिनोल को एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंट में एल्किल साइनाइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस के साथ रिएक्ट कराते हैं, हाइड्रोक्लोरिक गैस के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो फॉर्म्ड कंपाउंड को हाइड्रोलाइसिस करने पर, जो भी इन दोनों के साथ जब इसकी उपस्थिति में इसको भी क्रिया कराते हैं, ये क्या मेरे पास रिएजेंट है, ये कैटलिस्ट है और ये रिएक्टेंट है। जब रिएक्टेंट को रिएजेंट के साथ कैटलिस्ट की प्रेजेंट में रिएक्शन कराते हैं तो एक कंपाउंड फॉर्म्ड होता है। उस कंपाउंड को जैसे ही डायरेक्टली हम हाइड्रोलाइज कराते हैं, जल अपघटित कराते हैं, तो फिनोल का एसिल व्युत्पन्न प्राप्त होता है, फिनोल का एसिल डेरिवेटिव प्राप्त होता है, ठीक है, जिसे हम कंपाउंड कहते हैं। और ये प्रोसेसिंग हमारी हुबेन-होस सिंथेसिस कहलाती है, हुबेन-होस सिंथेसिस। तो ये रिएक्शन है, देखो समझ में तो मैकेनिज्म से आएगा आपको। ये रिएक्शन आपके पास, ये पॉलीहाइड्रिक फिनोल है जिसमें एक से ज़्यादा OH ग्रुप बाइंड है, यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप बाइंड है, ठीक है। ये मेथिल साइनाइड है, ये हाइड्रोक्लोरिक गैस है, ये एनहाइड्रस AlCl3 है और ये थर्मल का सिंबल है। थर्मल मतलब हीटिंग नेचर सिंबल, ठीक है। तो जब मैं इस मिक्सचर को इसकी रिप्रेजेंट में इसके साथ रिएक्ट कराता हूँ तो मुझे ये कंपाउंड मिलता है, इसका नाम है एसिल डेरिवेटिव ऑफ पॉलीहाइड्रिक फिनोल, यानी पॉलीहाइड्रिक फिनोल का एसिल व्युत्पन्न हमें क्या होता है, प्राप्त होता है, ठीक है जी। तो ये मैकेनिज्म से कैसे एक्सप्लेन करें, इसको हमें समझना है। तो आज की रिएक्शन का मैकेनिज्म है, देखो मैकेनिज्म में हर को स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। देखो मैं बिना स्टेप की भी समझा सकता हूँ, लेकिन स्टेप से ये आता है कि पीरियोडिटी ज़्यादा आती है, और जिससे कि आप अच्छे से इसको पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो, अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हो। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि इसमें रिएजेंट है, रिएक्टेंट है और कैटलिस्ट है, ठीक है। तो हम कैसे रिएक्शन को ब्रेक करेंगे, कैसे समझेंगे, इस चीज़ पे ध्यान देना है आपको, ठीक है। तो पहला स्टेप है, स्टेप नंबर फर्स्ट। इसके लिए हमें करना क्या है, सपोज करो मेरे पास ये टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब में मुझे सबसे पहले क्या लेना होगा, मुझे लेना होगा मेथिल साइनाइड और हाइड्रोक्लोरिक गैस। इसको जैसे ही मैं दोनों को रिएक्ट कराऊंगा तो रिएक्ट कराने पर ये दोनों ब्रेक होंगी, उसके बाद कैटलिस्ट डालेंगे, फिर रिएजेंट में इसको डाल देंगे, ठीक है। अब कैसे करेंगे हमें वो देखना है। फॉर्मेशन ऑफ आयन, यानी इसमें हम सबसे पहले बनाएंगे इलेक्ट्रोफाइल, जिसके ऊपर पॉजिटिव साइन होता है। जैसे HCl को ब्रेक करते हैं तो H पॉजिटिव से नेगेटिव ब्रेक हो जाता है। यहाँ पे H पॉजिटिव को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल ही मेथिल साइनाइड के साथ रिएक्ट करेगा और बॉन्ड ब्रेक वहाँ से होगा। ध्यान से सुनने वाली बात है, देखो जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी स्ट्रॉन्ग होगी उसकी पे नेगेटिव, जिसकी वीक होगी उस पर पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पर ब्रेक कर सकते हो, जो पोलिंग साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन की थी, ठीक है, एलिमेंट्री स्केल्स के मीडियम से, ठीक है। दूसरा इंडक्टिव इफेक्ट ग्रुप है। इंडक्टिव इफेक्ट ग्रुप ये बताता है कि जो प्लस आई ग्रुप होते हैं, यानी जो प्लस आई ग्रुप, CH3 क्या प्लस आई ग्रुप है, अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन्स की तरफ बेंड करेगा और इधर से पाई बॉन्ड में इधर की तरफ ब्रेक कर दूं तो ये रिपल्सन हो जाएगा। तो रिपल्सन जिधर लेस होता है उधर बॉन्ड हमेशा ब्रेक होते हैं। रिपल्सन कम जो है इधर की तरफ है, क्योंकि N की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है। इससे जब बॉन्ड ब्रेक होता है N पे नेगेटिव, C पॉजिटिव, तो H पॉजिटिव N पे क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करके कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन को क्या कर देगा, फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है जी। तो अब जो हमें कंपाउंड मिला, ये मेरे पास क्या है, रिएजेंट है।
जो HCl और किसके रिएक्ट करने से मिला है, मेथिल साइनाइड की रिएजेंट है कार्बोकेटाइन की, इस पर पॉजिटिव आयन है। अब ये रिएक्ट करेगा पॉलीहाइड्रिक फिनोल के साथ, यानी इस रिएजेंट को मैं रिएक्टेंट में डाल दूंगा और डालने से पहले इसमें मैं कैटलिस्ट मिला दूंगा। देखो सोचने की बात है, जैसे मैं इसको इसके अंदर डालूंगा और रिएक्ट कराऊंगा तो यहाँ से देखो ये H बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो जब H बॉन्ड ब्रेक करेगा तो O पे निगेटिव H पॉजिटिव आएगा। अब मैंने पहले बताया था रेजोनेंस होता क्या है, रेजोनेंस में अब देखो O पे निगेटिव है तो 1 2 3 कदम क्या चलेगा, निगेटिव आयन, और जस्ट ये पाई बॉन्ड जस्ट चलेगा 2 कदम, 1 और एक 2। अब यहाँ से देखो पर निगेटिव आयन है क्योंकि H पॉजिटिव ब्रेक हो गया, देखो ब्रेक कर दिया तो O पे निगेटिव है, तो निगेटिव पे 2 इलेक्ट्रॉन है। अभी जो पाई बॉन्ड है इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसका है और एक इलेक्ट्रॉन इसका है, तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ इसका ऊपर जा रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन जैसे इधर वर्क कर रहा है ऐसे इसका इलेक्ट्रॉन इधर वर्क करेगा, यानी इस बॉन्ड का ये जो है इस सेंटर का इलेक्ट्रॉन जैसे इधर वर्क कर रहा था ऐसे ही इधर करेगा। तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ नीचे से एक जा रहा है, ऊपर से आ रहा है 2, तो ऊपर से 2 आ नीचे से लिए दिखता है, नीचे से एक जा रहा है ऊपर, इसलिए ऊपर कमी है तो इसलिए ऊपर प्लस और नीचे माइनस, और माइनस पर अटैक एकदम करेगा C+, और ये कंपाउंड बना देगा H पॉजिटिव यहाँ से रिमूव। तो जो फॉर्म्ड कंपाउंड है, अब ये जो फॉर्म हमें मिला कंपाउंड, इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं। देखो हाइड्रोलाइसिस कराने पे ये मैंने हाइड्रोलाइसिस किया तो ये वाटर कंप्लीटली ब्रेक होगा, O पे 2 माइनस आ जाएगा, H पे 2 पॉजिटिव आ जाएगा, और यहाँ से N के बीच से जब बॉन्ड ब्रेक होगा N और C के बीच से, तो N पे निगेटिव और C पॉजिटिव, क्योंकि N की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी C से ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू पोलिंग। तो N पे 2 माइनस और 2H प्लस क्या हो जाएगा, NH3, और 2 माइनस C के साथ कंबाइन हो जाएगा, ये कंपाउंड बन जाएगा। अब जो कंपाउंड बना, इस कंपाउंड से हमें मेन कंपाउंड बनाना है, तो उसके लिए ये H प्लस ये H यहाँ से निकालना होगा। जब यहाँ से निकलेगा तो इस C पे निगेटिव आ जाएगा, अब ये निगेटिव यहाँ से ऊपर जा सकता है 1 2 3, क्योंकि जहाँ पे अल्टरनेटिव ऑर्डर होता है, सिंगल डबल बॉन्ड होता है, वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफर करा सकते हैं। तो माइनस यहाँ देखो 1 से लेके 2, 2 से लेके 3, और ये पाई बॉन्ड जस्ट नीचे। अब सोचने की बात है, इस निगेटिव पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव कैंसिल करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन ऊपर निगेटिव बनाएगा, वो अगले स्टेप में भी हम देखेंगे। तो स्टेप है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। अभी देखा मैंने बताया कि H बॉन्ड ब्रेक करेगा, इस पे निगेटिव आएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा ट्रांसफर 1 से 2, 2 से 3, और पाई बॉन्ड ऊपर से जस्ट नीचे देखो ये ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है, और ये H प्लस सीधा अटैक कर रहा है माइनस के ऊपर, क्योंकि जैसे ऊपर माइनस बनेगा H पॉजिटिव वहीं अटैक हो जाएगा और ये कंपाउंड बना देगा। इसका नाम क्या है यहाँ पे, पॉलीहाइड्रिक। यहाँ पे क्या है, ये पॉलीहाइड्रिक एसिड कंपाउंड है। और इस एसिड कंपाउंड में अगर ध्यान से देखो तो जब 2 कार्बन के बिटवीन C डबल बॉन्ड O होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कीटोन। क्या बोलते हैं उसे, कीटोन। उसे क्या बोलते हैं हम, कीटोन कहते हैं। ये हमारे पास मेन कंपाउंड है जिसका नाम है एसिड डेरिवेटिव ऑफ फिनोल। अब लास्ट में एक तो देखो H प्लस आयन है हमारे पास बचा हुआ, पीछे स्टेप में बचा हुआ है, Cl माइनस बचा हुआ है, और एक NH3 है। देखो NH3 पास क्या है, NH3 एक लुईस बेस है। बिकॉज क्यों, लुईस ने कहा था कि बेस है क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, ये अपनी अधिकता दे सकता है, डोनेट कर सकता है। तो ये अपनी डोनेटिंग किसे करेगा, H पॉजिटिव का। तो H पॉजिटिव को ये रिसीव करके NH4 प्लस बना लेगा, और NH4 प्लस Cl माइनस का रिएक्शन करके क्या कर लेगा, रिएक्ट करके NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड यानी वेस्ट प्रोडक्ट की फॉर्म में बाहर। ये मेन है, ये वेस्ट है। किसी को इस मैकेनिज्म में अगर कोई प्रॉब्लम है, रिएक्शन में कुछ भी दिक्कत है, कमेंट बॉक्स में लिखो, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश करो। आप सभी से बस हाथ जोड़ के पुनः यही निवेदन है।